लोग दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। तो जब भी कभी आपने देखा होगा कि कोई गणेश जी की मूर्ति दरवाजे के ऊपर लगाता है, तो वो उसी दरवाजे के ऊपर अपने घर के भीतर के माऊ एक गणेश जी जरूर लगाता है। क्योंकि बाहर की ओर अगर हमने खाली गणेश जी लगा दिए तो उनकी पीठ जो है घर की ओर हो जाती है, तो वो सगुन नहीं बनता बल्कि अपसगुन हो जाता है। इसलिए जब दरवाजे के ऊपर गणेश जी लगाते हैं तो ठीक उसी दरवाजे पर घर की ओर मुंह करके एक गणेश जी लगाते हैं, उसी दीवार पर एक बाहर की ओर और एक भीतर की ओर। क्योंकि गणेश जी का मुख जो है शुभता का प्रतीक माना गया है और उनकी पीठ के पीछे दलिद्र का वास माना गया है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी की पीठ का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि किसी गणपति मंदिर में परिक्रमा करने जाओ तो जैसे अन्य मंदिरों में जब हम परिक्रमा करते हैं, तो किसी भी मंदिर में जब हम परिक्रमा करें तो जब परिक्रमा करते समय उस मंदिर के ठीक पीछे हम पहुँचते हैं तो वहाँ भी दीवार पर सर टेक कर प्रणाम करते हैं। लेकिन जब गणेश जी के मंदिर में हम परिक्रमा करते हैं तो वहाँ जो द्वार के ठीक पीछे वाली दीवार होती है उस पर सर टेक कर प्रणाम नहीं किया जाता है। जैसे शिव जी के मंदिर में कभी जाओ तो शिव जी के मंदिर में जो जलेरी होती है, जहाँ से महादेव का चढ़ाया हुआ पानी बह कर के जाता है, वो हमेशा उत्तर में ही होती है। जब कभी शिव जी की जलेरी बनेगी वो उत्तर दिशा में ही बनेगी। तो जहाँ शिव जी की जलेरी होती है, परिक्रमा कभी भी उस जलेरी को क्रॉस करके नहीं की जाती। ऐसे कभी आप किसी मंदिर में परिक्रमा करोगे तो वो पूरी परिक्रमा एक बार में पूरी परिक्रमा करोगे। लेकिन जब भोले बाबा के मंदिर में परिक्रमा करोगे तो भोले बाबा के मंदिर में 1.5 परिक्रमा करी जाती है, जलेरी से जलेरी तक, और फिर वापस घूमकर आ जाते हैं। माने उस जलेरी को नाकना नहीं चाहिए। ऐसे भोले बाबा की परिक्रमा होती है। तो गणपति बप्पा का वास जो है हमारे आज्ञा चक्र पर दोनों भवों के मध्य माना जाता है। ऐसे तो गणेश जी का वास मनुष्य की नाभि के पास मान्य होता है, लेकिन मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जो ज्ञानी महापुरुष जानने वाले हैं वो कहते हैं कि गणेश जी का आज्ञा चक्र पर वास होता है। जब गणेश जी का आज्ञा चक्र पर वास होता है तो मनुष्य की पीठ के पीछे उसका दलिद्र माना जाता है। तो जब कहते हैं किसी ऐसे संत महात्मा जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसकी पीठ को छूते हैं, माने उसके पाप को मिटाते हैं, उसके दुर्भाग्य को, उसके प्रारब्ध वसात जो दलिद्र हैं उनको मिटाते हैं। इसीलिए वो कई बार पीठ ठोक कर भी आशीर्वाद देते हैं, कई बार वो कमर पे हाथ धर के आशीर्वाद देते हैं।